कैसे डूब गए थे पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में। पांडव क्यों गए थे लंका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल कृष्णा वाणी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे डूब गए थे, क्यों गए थे पांडव लंका और कैसे पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने लगे। किसने बचाया पांडवों को डूबने से, क्या था आखिर खोपड़ी का रहस्य। यह कथा द्वापर युद्ध के अंतिम चरण की बात है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, जिसके चलते कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना एकत्रित करने लगे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्ष को सेनाओं की आवश्यकता थी, इसलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधी या जानकारों को युद्ध के लिए आमंत्रण भेज रहे थे। एक दिन पांडव अपनी माता कुंती के पास गए, जहां उन्होंने चिंतित होते हुए कहा कि माता, यह युद्ध हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि कौरव के पास सेना की तादाद ज़्यादा है। तभी माता कुंती पांडवों को सेना के लिए दक्षिण दिशा में जाने की बात कहती है, जहां पर मौजूद थी लंका। पांचों पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर लंका के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। लंका तक जाने का इकलौता मार्ग राम सेतु था, जो कि उस समय टूटा हुआ था, इसलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग राम सेतु की मरम्मत किया करते थे। उसी सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुँचे। तब उन्होंने वहां पहुंचकर माता मंदोदरी से भेंट की। माता मंदोदरी से मिलते ही पांडव ने माता मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा कि आर्यावर्त में अधर्म फैल चुका है, जिसके चलते हमें अपने सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है, जो धर्म और अधर्म की डोर को समेटे हुआ है। हम अपनी माता कुंती के आदेश से ही यहाँ आए हैं और आपसे चाहते हैं कि आप हमारी विशाल सेना से महाभारत के युद्ध में हमारा समर्थन करें। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के राजा रावण पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाद भी पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुका है। वहीं मेरे देवर विभीषण पहले ही खुद को भगवान को समर्पित कर चुके हैं, इसलिए हम आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, लंका के कुछ सैनिक जरूर आपको दे सकते हैं। लंका की सेना का साथ सुनकर युधिष्ठिर को खुशी हुई। वहीं रात होने की वजह से पांडव ने लंका में ही निवास किया। सुबह मंदोदरी ने पांचों पांडवों को स्नान के लिए भेजा। पांचों पांडव स्नान के लिए सरोवर की तलाश में निकल पड़े। तभी उन्हें एक सरोवर दिखा, लेकिन आपको बता दे कि वो सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। जैसे ही पांचों पांडव स्नान के लिए खोपड़ी में उतरे तो पांचों उस सरोवर में डूबने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां मौजूद एक ग्वालों ने पांडवों को खोपड़ी में डूबते देखा और यह बात माता मंदोदरी को बताई। मंदोदरी पांडव की मदद के लिए सरोवर पहुंची। उन्होंने खोपड़ी को उल्टा किया और पांडवों को डूबने से बचाया। पांडवों ने माता मंदोदरी से पूछा कि आपने सरोवर को कैसे उल्टाया। तभी माता मंदोदरी बताती है कि सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। यह सब सुनते ही पांचों पांडव एक पल के लिए हैरान रह गए। इसी के साथ माता मंदोदरी ने पांडवों को रावण की कथा भी सुनाई कि वे कैसे अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। मंदोदरी ने पांडवों को कहा कि अगर तुम धर्म के साथ हो तो निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी। तुम्हारी सेना बड़ी हो या छोटी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह पांचों पांडव को माता मंदोदरी से एक सीख मिली। कुंभकर्ण की आश्चर्यजनक 6 खास बातें। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि कुंभकर्ण से रिलेटेड 6 खास बातें कौन सी है। रामायण काल में ऐसे कई मायावी असुर, दानव, वानर और राक्षस थे जो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे, जैसे वानर, गरुड़, रीछ, माल्यवान, सुमाली, माली, रावण, कालनेमी, सुबाहु, मारीच, कुंभकर्ण, कंबंद, विराध, अहिरावण, खर और दूषण, मेघनाद, मय दानव, बाली आदि। आओ जानते हैं कुंभकर्ण की 6 खास बातें इस वीडियो में। सबसे पहली बात है कुंभकर्ण का परिवार। कुंभकर्ण के दादा पुलस्त्य और दादी का नाम अहिभूर्वा था। उसके पिता का नाम विश्वा था। ऋषि विश्वा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था, जिससे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वा की दूसरी पत्नी केकसी से रावण
कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। खरदूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर कुंभकर्ण के सौतेले भाई थे। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कुंभकर्ण की पत्नी के बारे में। कुंभकर्ण की पत्नी वरोचन की कन्या वज्रज्वाला थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभकर्ण के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नाम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों आविष्कार कुंभकर्ण। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंबुक और कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्यमालिनी भी पारंगत थी। वरदान के पहले और एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण यह कार्य करता था। चौथी बात करते हैं एक दिन छोड़कर वर्ष भर सोने का क्या राज था। रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निंद्रासन का वरदान मांग लिया था। इसका शरीर विशालकाय था। पांचवी बात करते हैं खूब खाता था कुंभकर्ण। कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म लेते ही कई लोगों को खा गया था, जिससे घबराकर सारी प्रजा इंद्र से मदद मांगने लगी। इसके बाद इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कुंभकर्ण ने इंद्र को हरा दिया और तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम इसका उपाय निकालेंगे। तो आपको ज्ञात ही होगा दोस्तों कि जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं तो वो उनसे इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांगते हैं। छठी बात करते हैं दोस्तों कुंभकर्ण की मृत्यु। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके शव के गिरने से लंका का बाहरी फटाक और पराकोट गिर गया। तो दोस्तों इतना विशालकाय शरीर था कुंभकर्ण का। दोस्तों एक कथा और जानते हैं कुंभकर्ण की तपस्या के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण अपने भाई रावण और विभीषण की तरह ही कठोर तपस्वी था। एक बार रावण अपने भाई विभीषण और कुंभकर्ण के साथ तपस्या कर रहा था। तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उनके पास पहुंचे और उनको वर मांगने को कहा। तब रावण और विभीषण ने वर मांग लिया और ब्रह्मदेव ने उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद ब्रह्मदेव कुंभकर्ण के पास पहुंचे, लेकिन कुंभकर्ण को देखकर ब्रह्मदेव चिंतित हो गए। दरअसल कुंभकर्ण इतना भोजन ग्रहण करता था कि देखकर ब्रह्मदेव भी चिंता में पड़ गए। तो ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण की मति भ्रष्ट कर दी, जिस वजह से कुंभकर्ण ने 6 महीने सोने का वर मांग लिया और ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर वर दे दिया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण से भगवान इंद्रदेव काफी ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनको डर था कि कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से इंद्रासन न मांग ले। ऐसे में जब कुंभकर्ण ब्रह्मदेव से वर मांग रहा था, तब इंद्रदेव ने कुंभकर्ण की मति भ्रष्ट कर दी। कहा जाता है कि इस वजह से कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। इस वजह से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन जागता था, फिर 6 महीने के लिए फिर से सो जाता था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।